Hi guys, welcome back once again to my channel. In this series, we are talking about real numbers, and this is another episode on fundamental theorem of arithmetic, which is FTA. So basically, fundamental theorem of arithmetic कहता है every composite number, जितने भी composite numbers है, that can be expressed in the form of product of its prime factors. हर कॉम्पोजिट नंबर को डिनोट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एंड इनका जो फैक्टराइजेशन आता है, हर कॉम्पोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन आता है वो यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल 20 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कैसे पता? बिकॉज हम 20 को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 2 multiplied by 2 multiplied by 5. You can see all of these are nothing but prime numbers जिनका multiplication किया in some way तो we get 20. In the same matter अगर मैं 40 का लिखना चाहूँ तो this will be 2 into 2 into 2 into 5, right? So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5, 8 5s are 40, करेक्ट? तो यहाँ से यू कैन सी कि 20 और 40 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स है। कैसे कॉम्पोजिट नंबर्स है? बिकॉज हमें पता चलता है कि हम इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। जिस भी नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम ऐसे लिख सकते हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट, ये कहती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर व्हेन इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। दिस इज यूनिक फॉर 20 का यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 40 का यही फैक्टराइजेशन होगा। कोई दूसरा नंबर 50 अगर आप उठा लोगे, लेट्स से 50, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा होता है, राइट? सो दिस इज अगेन यूनिक। हर कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक मल्टीप्लीकेशन निकलेगा। अब आप कहोगे कि मैम 50 को तो हम 2 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो ये भी तो डिफरेंट हो गया। 50 को ही हम 5 इंटू 2 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, ये भी डिफरेंट हो गया। एक्चुअल में दिस इज ऑल द सेम थिंग। ओके, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, किस ऑर्डर में प्रोडक्ट लिख रहे हो, दैट डज नॉट मैटर। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो यही कहता है आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। वो कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अगर आप इन चीजों को हटा दो, दिस ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो प्राइम फैक्टर्स का, भी ये पूरी चीज जो होती है वो यूनिक होती है। ऑलराइट, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख दोगे तो वो अलग हो जाएगी। इसका मतलब है आप किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट लिख दो, दिस इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। एंड 50 का, 40 का, 20 का, 105 का, 102 का, 103 का, इन सारे नंबर्स का, सारे कॉम्पोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल 72। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो आई विल स्टार्ट विद 2। दिस गिव्स मी 36। अगेन 2 से डिविजिबल है, इसीलिए आई विल टेक इट। दिस गिव्स मी 80, 2 9s are 80। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो I'll jump to the next prime number, which is 3. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 72 का prime factorization हो गया 2 into 2 into 2 multiplied by 3 into 3. Very simple.
गॉट इट? सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इट डज नॉट मैटर, इट इज स्टिल गोइंग टू स्टे यूनिक. 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो सिर्फ 72 के लिए ही वैलिड होगा. किसी और नंबर 73, 75, 106, 5, 10, 11 किसी और नंबर के लिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा. आई होप दैट इज क्लियर. अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा. सीबीएसई 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. Okay, class 5th students. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number. उन्होंने अनाउंस किया पहला प्राइम नंबर विच इज 2, एंड देन उन्होंने क्या किया, पहले स्टूडेंट को वो नंबर दिया टू मल्टीप्लाई इट विथ अनदर प्राइम नंबर. ओके, देन पास इट टू द सेकेंड नंबर. फिर वो मल्टीप्लाई करेगा किसी भी प्राइम नंबर से और दूसरे स्टूडेंट को देखा. अब सेकेंड स्टूडेंट भी मल्टीप्लाई करेगा किसी और प्राइम नंबर से या उसी प्राइम नंबर से एंड आगे वाले को पास करेगा. सो लाइक दिस शी डिड इन द क्लास. In this way, by multiplying by a prime number, the last student got 173250. Last student को ये मिला. So now Mukta has some questions as given below to the students. अब मुक्ता ने ये कुछ questions पूछे student को, ये हमें answer करना है. तो basically the number we got is 173250. अब मुक्ता ने क्या किया, पहला प्राइम नंबर अनाउंस किया था 2. ठीक है, तो पहले 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं. 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब second number I can think of is 5. 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again I can think of 5. 5 3s are 15, 4s are 20, 6s are 30, 5 5s are 25. फिर से 5, 5 6s are 30, 5 9s are 45, 5 3s are 15. Next I can take 3. 3 से divisible दिख रहा है. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 7s are 21, 7 11 times and 11 1 times. So basically इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया. तो मुक्ता ने पहला नंबर कहाँ था, 2. दिस इज सेट बाय मुक्ता. ओके, फिर पहले स्टूडेंट ने उसको मल्टीप्लाई किया होगा, मान लेते हैं 5 से. सेकेंड स्टूडेंट ने उसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया. थर्ड स्टूडेंट ने 5 से, फोर्थ स्टूडेंट ने 3 से, फिफ्थ स्टूडेंट ने अगेन 3 से, सिक्स्थ स्टूडेंट ने 7 से और सेवेंथ स्टूडेंट ने 11 से मल्टीप्लाई किया. तो इतना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये नंबर मिलता है. सो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टूडेंट ने कौन सा यूज किया है, तो मुक्ता ने 2 यूज किया है. ये बात ध्यान रखना, स्टूडेंट ने 2 यूज नहीं किया है, बिकॉज सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 2 है, लेकिन 2 वाज यूज्ड बाय मुक्ता एंड नॉट द स्टूडेंट. स्टूडेंट ने जो प्राइम नंबर्स यूज किए वो ये है 5 5 3 एंड 7 एंड 11. तो इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 3. सो 3 इज योर आंसर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. बिकॉज हर स्टूडेंट एक प्राइम फैक्टर यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, पास कर रहा है, राइट. तो पहले ने 5 किया होगा, दूसरे ने 5 किया होगा, हो सकता है पहले ने 5 किया दूसरे ने 3 यूज किया.
थर्ड स्टूडेंट ने 7 यूज किया होगा, उसके बाद कोई किसी और ने 11, उसके बाद किसी और ने 5। सो ये ऑर्डर डज नॉट मैटर, दिस ऑर्डर डजंट मैटर। हमने अभी एफटीए में देखा कि इस ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, विल गेट द सेम आंसर नो मैटर व्हाट द ऑर्डर इज। ऑर्डर पे फोकस करने की जरूरत नहीं कि पहले 3 क्यों नहीं यूज किया, पहले 3 से क्यों नहीं डिवाइड किया, फिर 5 से करना था, फिर 7। इट डजंट मैटर एक्चुअली। What is the highest prime number used by the students? Students ने सबसे बड़ा prime number कौन सा यूज किया है? Clearly it's 11. Which prime number has been used maximum times? कौन सा prime numbers maximum time यूज किया गया है? 2 सिर्फ एक बार यूज किया है, 5 3 बार यूज किया है, 3 2 times यूज किया और बाकी सब 1 time. So the highest, the prime number which have been used maximum time is 5. So this is your clear answer. Very easy, right? नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। सीबीएसई 2026 में क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क के लिए। 3 into 11 into 13 plus 3. Is it a prime number divisible by 13 or composite number an odd number? ये हमें बताना है। I can see 3 into 12 into 13 plus 3. Right? It's like this. It looks like this. अब क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं? अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, so this becomes 11 into 13 plus 1, right? ऐसे ही लिखेंगे बराबर। आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यू कैन सी दिस इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब यहाँ से भी आपको या तो प्राइम या कोई कॉम्पोजिट नंबर मिल ही जाएगा, राइट। प्राइम या कोई कॉम्पोजिट नंबर मिल जाएगा जिसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो एक मल्टीप्लिकेशन तो दिख गया यहाँ से भी, और जो भी नंबर आएगा वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, यू कैन ट्राई इट आउट। like 13 into 11 will give you 13, 13 which is 143, 143 plus 1 kiya, so this becomes 3 into 144, which is nothing but 3 into 12 into 12, right, which can be written as 4 into 3 into 4 into 3. Again it could be written as 3 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3. आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एब्सोल्युटली। सो इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर को आप उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर से एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई नेचुरल नंबर है n। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? अ नंबर दैट स्टार्ट्स विथ 1 2 3 and goes till infinity, and the natural number is always a counting number. So for any natural number n, 6 to the power n ends with the digit. So किसी natural number n के लिए 6 to the power n जो है किस digit से end होता है? So one thing I want to tell you here, अगर मैं कोई नंबर ले लूं 10, so उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 multiplied by 5, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर ले लूं 20, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 multiplied by 2 multiplied by 5। 40 का 2 into 2 into 2 into 5। 100 का 2 into 50, which is 2 into 2 into 5 into 5, right? तो यहाँ पर अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, एक 2 है और एक 5 है, एक 2 है एक 5 है, एक 2 है एक 5 है, एक 2 है एक 5 है, अगर ये दिख रहा है तो आपका जो नंबर है वो किससे एंड कर रहा है? 0 से एंड कर रहा है। गॉट इट? किससे एंड कर रहा है? 0 से। सो नंबर्स एंडिंग विथ 0 have 2 to the power m into 5 to the power n in their prime factorization. Always remember, कोई भी नंबर
अगर 0 से एंड करने वाला होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा, जहां m और n नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब कि m और n कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। ओके, तो अगर एक 2 है, एक 5 है, डेफिनेटली 0 से एंड करेगा ही करेगा। उसके बाद आप कुछ भी डाल दो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 डजेंट मैटर। यहाँ पे 2 इंटू 5 आ गया, 10 तो वैसे ही आ गया। फिर यहाँ से आप जो भी मल्टीप्लीकेशन करोगे उसका एंड डेफिनेटली 0 आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो 6 टू द पावर n ends with the digit। अब 6 to the power n कौन से डिजिट से एंड करता है, 0 से, तो अब 100% श्योर हो गए हम, 0 से तो बिल्कुल एंड नहीं करेगा। अब देखते हैं 6 की पावर 1 किया तो 6 आएगा, 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 36, किससे एंड कर रहा है, 6 से। 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 36, अगेन 6 इंटू 6 आ रहा है एंडिंग में, तो ये अगेन 6 6 जा 36, एंड अगेन 6 से होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी पावर ले लो, 6 की कोई भी पावर ले लो, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एट द एंड 6 से ही हो रहा है। एंड में जो डिजिट आ रहा है, आप कितने भी ले लो यहाँ से, एंड में इन सब के एंड में कुछ नंबर आएगा, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 6, होल मल्टीप्लाइड बाय अगेन यहाँ से कुछ आएगा 5 4 6 7 लाइक दैट, और 6 आ गया, ठीक है एंडिंग में। तो हमेशा ध्यान रखो, फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एंड में 6 आएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि for any natural number n, 6 to the power n ends with the digit 6। I hope that is clear। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करो, और बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एंड के डिजिट के लिए देखो, ठीक है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 6, ये कोई नंबर है, इसको आप 6 से अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 6 जा 36। अब यहाँ से जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको पता है क्या आएगा आंसर, 6 से ही एंड होगा। अगर मैं यहाँ 16 कर लूं, तो आपको पता है जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैं यहाँ पे 0 ऐड करूंगी एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो एंड में 6 ही बचेगा। इसीलिए यूनिट डिजिट अगर पूछी है, जो लास्ट यूनिट डिजिट पूछी है, उसके लिए हमेशा यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, कौन से नंबर से एंड करता है। आई होप दिस इज क्लियर। Next question. If 1 minus 1 to the power n plus minus 1 to the power 8 is equal to 0, then n is, अब यहाँ पे n के बारे में हमें पूछा है। So माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0 है, तो n क्या होगा, तो n क्या होगा। अब माइनस 1 की पावर 8 का मतलब क्या है, अब माइनस 1 की कभी इवन पावर कर दो, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाता है, हमेशा प्लस 1 हो जाता है। तो माइनस 1 की इवन पावर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हम दो पेयर बना सकते हैं ना, माइनस 1 इंटू माइनस 1, अब इसका 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये एक पेयर बन के 1 बन गया, ये एक पेयर बन के 1 बन गया, ये एक पेयर बन के 1 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन इज 1 इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि माइनस 1 की कभी भी इवन पावर कर दी जाए तो इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव 1। गॉट इट। तो यहाँ से माइनस 1 की पावर n प्लस क्या आ गया, पॉजिटिव 1। अब मुझे बताओ, ये पूरी चीज जीरो होने के लिए, अगर ये 1 है तो इस पूरी चीज को जीरो होने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये पूरा टर्म क्या बन जाना चाहिए, इट शुड बी माइनस 1, राइट। तभी ये जीरो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, करेक्ट। तो माइनस 1 की पावर n कब माइनस 1 होगा, अब आप खुद सोचो। अगर n एक इवन नंबर है, अगर n एक इवन नंबर है, अगर n एक इवन नंबर है, तो ये पूरी टर्म तो प्लस 1 बन जाएगी,
तो in that case plus 1 will become 2 which is not equal to 0, right? तो इसका मतलब है -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है, -1 इंटू -1 इंटू -1, जैसे -1 की पावर 3, राइट? तो 3 एक ऑड नंबर है। सो इन दिस केस क्या हो जा रहा है, ये बन जा रहा है 1 और ये क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय -1। तो क्या आ रहा है आपको, -1। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी -1 की पावर ऑड हो जाए तो आंसर में हमेशा क्या आता है, -1। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो बिकॉज ये आपको हॉन्ट करने वाला है ड्यूरिंग योर जेई। ठीक है, तो -1 की पावर इवन हमेशा +1 आता है, -1 की पावर ऑड हमेशा -1 आता है। तो इसका मतलब n कैसा होना चाहिए, अब इस पूरी टर्म को -1 बनाने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। n इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर और लेट्स से एनी, अगर n ऑड पॉजिटिव या ऑड नेगेटिव भी हो गया, अगर नेगेटिव हो गया जैसे -3, राइट? अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या होता है, सिंपली रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा लाइक दिस, है ना? तो ये तो सेम ही बात होगी ना, -1 की पावर 3 की ही बात हो गई। तो ऑड पॉजिटिव हो ऑड नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ऑड होना चाहिए। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं ले सकते बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर में इवन ऑड दोनों आते हैं। एनी नेगेटिव इंटीजर अगेन इवन ऑड दोनों आते हैं। ऑड नंबर, यस, कोई भी ऑड नंबर ले लो, -3 -5 3 5 और लेट्स से 7 11 कुछ भी ले लो, हमेशा -1 देगा ये, और ये तो हमेशा +1 दे रहा है, तो देन इट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be the unit digit of 8 to the power n? या तो ऐसा आ सकता है या फिर 8 to the power n की जगह 12 to the power n हो सकता है या कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में which of the following cannot be a unit digit पूछा है, बोला है कि इनमें से कौन है जो यूनिट की डिजिट में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ऐसे टाइम में 8 की पावर n बोला है, पहले 8 को ओपन करो। तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ओपन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, राइट? तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? तो यहाँ 2 की पावर 3 आ गया। क्या आपको 5 की पावर दिख रही है, नहीं, 5 की पावर क्या हो गई, 0 आ गई। अगर यहाँ 5 की पावर 1 होता तो यहाँ एक पेयर बन जाता ऐसा और बाकी के दो 2 साइड हो जाते। तो अगर एक पेयर 5 का और 2 का बनता तो ये एंड किससे करता, 0 से करता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर 5 की तो कोई पावर ही नहीं है। सो इसका मतलब है ये किसी और नंबर से एंड कर सकता है, हो सकता है 4 से एंड करेगा, 2 से करेगा, 6 से करेगा, लेकिन 0 से तो 100% नहीं करेगा। 0 से एंड नहीं करेगा, वोंट एंड विथ 0 100%, राइट? 100% वो 0 से एंड नहीं करेगा बिकॉज 0 से एंड करने के लिए उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना पड़ेगा, जहां m और n दोनों ही कैसे है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर तो 2 की पावर 3 5 की पावर 0 दिख गया, 0 तो आ गया, 0 तो इज नेचुरल नंबर नहीं है ना? 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, करेक्ट? ऑल राइट, सो दैट इज वाई ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना एंड देन आंख बंद करके कह देना कि भले वो 4 से हो, 2 से हो, 3 से एंड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा बिकॉज 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में फैक्टराइजेशन नहीं। सेम विथ 12, 12 की पावर n का भी सेम करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। अगेन यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं है, नॉट इन द फॉर्म, है ना? इस फॉर्म में नहीं है, सो इट वोंट एंड विथ 0। तो इसका मतलब है कि ये 0 से एंड
नहीं करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। Show that the number 5 into 11 into 17 plus 3 multiplied by 11 is a composite number. CBSE 2025 का सिर्फ 2 मार्क का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी पहले देखा था, राइट? तो यहाँ पर क्या करना है, 5 into 11 into 17 plus 3 into 11। अब यहाँ से देखो कि कॉमन क्या ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 को कॉमन ले लिया, सो दिस बिकम्स 5 into 17 plus 3। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब 1 मार्क का क्वेश्चन होता है तब सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी यू कैन लॉजिकली से नो कि ये एक प्राइम है, इसका प्रोडक्ट यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो प्राइम हो जाएगा, या फिर वो कॉम्पोजिट होगा एंड उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में दिखा सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कॉम्पोजिट हो गया। लेकिन जब आपको 2 मार्क के लिए आया है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 into 5 7 are 35, 5 1 are 5 and this will be 85 plus 3, so this becomes 88, right? अब 88 को कैसे लिख सकते हैं? 88 को लिख सकते हैं 8 into 11, तो इस पूरे को लिख सकते हैं 11 into 11, 2 into 2 into 2। सो यहाँ पे पता चल रहा है कि दिस होल थिंग इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers. The given number can be expressed as the product of its prime factors, which is why it's a composite number, hence proved. So this is all about the fundamental theorem of arithmetic. Now we are going to meet in the next video.